हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आज से फिर से मॉडल सेट नंबर 19 से हम चलेंगे, जो कि बिहार दरोगा और बिहार पुलिस तथा बिहार दरोगा तथा बीपीएससी और बीएसएससी बिहार सचिवालय के लिए जो साइंस का टॉपिक आता है वो उस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण कर सकता है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण कर सकता है तो क्लोरेला उसका नाम है क्लोरेला। ऑक्सीजन नहीं रहने पर भी वह क्या शोषण कर सकता है? प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो पास्चुरेला पेस्टिज के द्वारा फैलती है। पास्चुरेला पेस्टिज के द्वारा फैलती है। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता था? केंद्र को साइट ऑफ कंट्रोल का केंद्र को। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनने में मदद करता है? तो फाइब्रोजिन नामक प्रोटीन। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो हाइड्रोफोबिया होती है। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? तो स्प्रिंग घड़ी। उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। किरचॉफ्स के नियम से क्या समझते हैं? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। किरचॉफ्स लॉ कहता है तो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ताप पर निर्भर करती है। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? तो संयोजी ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू तापक्रम को नियंत्रित रखता है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा के द्वारा होता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कौन सी होती है? धमनी होता है। ले जाने वाली धमनी तथा ले आने वाली शिरा होता है। टेटनस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग होता है तो तंत्रिका तंत्र। शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। कांच को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट से प्राप्त किया जाता है। सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करके प्राप्त किया जाता है। नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो क्रेटिनोफिलिक कहते हैं। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु होता है? जस्ता तथा निकेल का होता है। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं? फॉल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है। आयरन पायराइड तथा आयरन सल्फाइड को कहा जाता है। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। चलिए इसके बाद हम फिर 20 नंबर प्रैक्टिस सेट में आएंगे। डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। E=mc² को किसने प्रतिपादित किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के। ब्रिक के यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन होती है। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन सी में की कमी हो जाती है। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक में संचित ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। कार्य का CGS मात्रक क्या होता है? तो अर्ग होता है। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है? तो पेट्रोल तथा एल्कोहल का। गैसोहॉल पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण होता है। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को उतारा जाता है। वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो मैक संख्या कहते हैं। वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। समतल दर्पण में व्यक्ति को प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई से आधी होनी चाहिए प्रतिबिंब देखने के लिए। सूर्य की दूरी नापने की इकाई क्या है? तो नॉटिकल मील है। किस सामान्य यंत्र की सहायता से परासर्व तरंगें उत्पन्न की जा सकती है? तो सोनार। लैंगरहंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो अग्नाशय में पाए जाते हैं। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाला आंसू गैस क्या होती है? तो अमोनिया होती है। सिक्का किस धातु का बना होता है? तो सिक्का तांबा 88% होता है तथा टीन 12% होता है। तांबा 88 तथा टीन 12% होता है। मॉडल सेट 21 देखेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ होता है? तो पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण।
लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? लीवर में विटामिन ए भंडारित रहता है। कैंडिला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का है। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने किया। साबुन का बुलबुला किन कारण से रंगीन दिखाई देता है? तो व्यतिकरण से। उन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट को लाल द्रव के उपनाम के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। तेल दीप की बत्ती में तेल किस प्रकार का ऊपर चढ़ता है? तो कोशिकत्व क्रिया के कारण चलता है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो इस्पात में होती है। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो नौका संचालकों के द्वारा। संतान के निर्धारण के लिए कोशिक किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? तो पुरुष का। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का। मस्तिष्क संबंधी बीमारी का प्रयोग का निरूपण किसके द्वारा होता है? ईईजी के द्वारा। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा होती है। स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या होता है? तो H1N1। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो बकरी का होता है। रक्त का टेम्परेचर बकरी का होता है औसतन 39 डिग्री सेल्सियस होता है। 39 डिग्री सेल्सियस होता है बकरी का टेम्परेचर। चलिए मॉडल सेट 22 देखेंगे। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाए। आधी कर दी जाए तो 1/4 रह जाएगी। जी का मान होता है तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जी का मान विषुवत रेखा पर होता है, न्यूनतम होता है। जी का मान ध्रुवों पर होता है तो महत्तम होता है। ध्रुवों पर महत्तम होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, ध्रुव की ओर जाने पर बढ़ता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है? घूर्णन गति बढ़ने पर यानी पृथ्वी की घूर्णन गति तीव्र हो जाएगी तो कम हो जाएगा जी का मान। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। बढ़ने पर जी का मान कम होता है तथा घटने पर बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? केंद्र पर 0 होता है। केंद्र पर मिडिल में 0 होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य का पलायन वेग 42 किलो, पृथ्वी का 11.2। चंद्रमा के लिए 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है चंद्रमा का। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना बनी रहती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बर्फ़ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े एक दूसरे में चिपक जाते हैं। क्यों? तो क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलना घट जाता है। शुद्ध जल का घनत्व होता है तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, या इसको बोलेंगे 10 के पावर 3 ग्राम प्रति मीटर क्यूब। बर्फ़ का घनत्व होता है तो 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में कम चढ़ता है। द्रव का घनत्व कम होने पर द्रव का डेंसिटी बढ़ने पर घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में कम चढ़ता है। कोशिका नली में ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या हो जाती है? तो घट जाती है। चलिए मॉडल से 23 हम देखेंगे। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ जाती है और आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर। आंधी आने पर छप्पर उड़ना बर्नौली का सिद्धांत होता है। यंग प्रत्यस्थता गुणांक का SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यस्थता गुणांक का बीमा होता है यंग प्रत्यस्थता का ml के पावर -1 t के पावर 2। झूला झूलते वक्त कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्तकाल घट जाता है। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, और जैसे खड़ा होगा तो घट जाएगा। वायु में ध्वनिक
ध्वनि तरंगे होती है तो अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है तो इस्पात में होता है, ठोस में होता है। प्रसर्व तरंगों की आवृत्ति होती है तो 2000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से अधिक। प्रसर्व तरंगों की 20,000 हर्ट्ज से अधिक। असुश्रव तरंगों की आवृत्ति होती है तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह व ध्वनि सतह के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है तो गैस में होता है। वेग का मान गैस में होता है, कम गैस में होता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से क्या होता है? वायु में ध्वनि का वेग वायु में तापमान टेम्परेचर घटने से घटता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.9 गुना 10 के पावर 2 जूल होता है। मानव शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री या 98.6 फ़ारेनहाइट। कैमरे का समान ताप होता है तो कमरे का समान टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस या 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल, किलोग्राम और केल्विन होता है। गुप्त ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल प्रति केजी। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है तो 273 केल्विन होता है। झरने में जब नल ऊंचाई से गिरता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य क्या होता है तो 273 डिग्री परम शून्य होता है। चलिए इसके बाद 24 नंबर में देखेंगे विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है तो संवहन के कारण गर्म होता है। तो उसका बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है तो उसमें विकिरण मापता है। ठोस पदार्थ किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणित होता है तो क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। ठोस से द्रव में अवस्था परिवर्तन को गलन कहते हैं। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती है किसके कारण? तो वाष्पीकरण की दर तेजी से होती है इसलिए ओस नहीं बनती है। ठोस कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बर्फ़ के गलने की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है तो 80 कैलोरी पर ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? बर्फ़ के 80 होती है, वाष्प की 536 होती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है एक सामान्य तापमान बनाए रखना। थर्मोस्टेट एक सामान्य ताप बनाए रखना। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है तो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया जाता है तो हाइगेंस लॉ के द्वारा प्रस्थापित किया जाता है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने कहा तो मैक्सवेल ने कहा। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है तो मैक्सवेल ने कहा। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है तो ग्रोमाल्डी ने दिखाया कि इसका विवर्तन होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया। इसके बाद तीसरा पेज में हम चलेंगे। तीसरा पेज में 25वां नंबर प्रैक्टिस सेट पर प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसको ज्ञात किया जाता है तो किससे ज्ञात किया जाता है? प्रकाश का वेग को रोमर ने ज्ञात किया। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, वायु में होता है। प्रकाश के निर्वात में वेग होता है 3.6 गुना 3 गुना 10 के पावर 3 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश वर्ष इकाई होती है तो दूरी की इकाई होती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण होता है तो लाल रंग का विक्षेपण होता है। मानो आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। प्राथमिक रंग कौन कौन होते हैं? लाल, हरा, नीला होता है। प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है तो बैगनी रंग का न्यूनतम होता है। प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है तो लाल का अधिकतम होता है। तरंगदैर्घ्य की बात करेंगे तो लाल का अधिक तथा बैगनी का कम होगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो तरंगदैर्घ्य के द्वारा कांस्टेंट किया जाता है, निश्चित किया जाता है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वर्णअंधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? किसी लेंस से नहीं। वर्णअंधता को किसी भी लेंस से दूर नहीं किया जाता। धूप के चश्मे का पावर होता है तो शून्य डायप्टर होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंगे के वेग को विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकाश तरंग के वेग होते हैं तो बराबर होते हैं आपस में। लेंज का नियम
कौन से संरक्षण का दिया था, तो परिणाम ऊर्जा दिया था। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, तो आर्गन के साथ मरकरी होती है। तो उसके बाद डायनेमो का क्या कार्य होता है, डायनेमो होता है ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। घरों में पंखे और लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं, तो समानांतर श्रेणी में लगाए जाते हैं। पंखे और लैंप समानांतर श्रेणी में लगाए जाते हैं। चलिए 26 मॉडल सेट में जाने। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है, केवीए में व्यक्त किया जाता है। तड़ी चालक का आविष्कार किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ी चालक बनाए जाते हैं तो तांबे के बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो इस्पात के बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। चुंबक के सामान्य ध्रुवों के बीच होता है तो प्रतिकर्षण होता है। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच होता है तो आकर्षण होता है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री होता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है तो 18 डिग्री का कोण बनाता है। विषुवत रेखा पर नौती कोण का मान होता है 0 डिग्री होता है। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है, तो यानी हेलोग्राम द्वारा लिया जाता है। हेलोग्राम स्टिकर। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है, यौगिक बनाता है। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है तो मिश्रण बनता है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था, तो कणाद ने कहा था। परमाणु के नाभिक का आकार होता है तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं, तो द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है तो C12। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो अल्फा, बीटा और गामा उत्सर्जित करता है। मॉडल सेट 27 में जाएंगे। नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो गामा किरण की। गामा की संवेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण, ऑक्सीकरण का। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो अम्ल कर देता है। लाल लिटमस पत्र को तो नीले कर देता है, क्षार कर देता है। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्षार कहते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं तो हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। भस्मों का स्वाद होता है तो कड़वा होता है। अम्ल का स्वाद होता है तो खट्टा होता है। भस्म के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है, तो OH होता है। सभी लवण होते हैं तो वैद्युत अपघट्य होते हैं। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर होता है। उसका भारी जल का अणु भार होता है 20 होता है। ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ती है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है, तो ग्राहम को माना जाता है। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, तो बर्जिलियस ने की थी। उत्प्रेरक बर्जिलियस ने की थी। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं, तो वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहते हैं। चलिए इसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 28 देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या यानी मॉडर्न में 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 है। आवर्त 7 है तथा वर्ग है 18। वर्ग 18 तथा आवर्त 7 होता है। खनिज एवं भस्मों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं, तो खनिज एवं भस्म से धातु कर्म कहते हैं। रणनीतिक धातु कहा जाता है तो टाइटेनियम को कहा जाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं तो गैंग कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ कहलाता है तो धातु मल बनता है। हॉर्न सिल्वर अयस्क है तो चांदी का अयस्क है। हैवी स्पार अयस्क है तो बेरियम का अयस्क है। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है, तो मैग्नीशियम जलती है। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ होता है तो फेरिक एवं फेरिक ऑक्साइड होता है। फेरिक एवं फेरिक ऑक्साइड। लोहे का शुद्धतम रूप होता है तो पिटुआ लोहा होता है। कौन सा झूठा सोना के नाम से जाना जाता है, तो FeS2 को जाना जाता है। तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं, तो गंधक को कहते हैं। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो
अर्जेंटाइट से किया जाता है। हॉलमार्क का चिन्ह किस उत्पादक पर लगाया जाता है? स्वर्ण आभूषण पर लगाया जाता है। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहता है? आयरन पायराइड को कहते हैं। शुद्ध सोना होता है तो 24 कैरेट होता है। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? 75% होता है। 18 कैरेट में 75% होता है। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा। कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? संचायक बैटरी में धातु का प्रयोग सीसा का प्रयोग, सीसा धातु का। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है तो थोरियम है। किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? ऑक्सीजन को कहा जाता है। उसके बाद रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। हीलियम के खोजकर्ता हैं तो लोकेयर हैं। तो हीलियम के नाभिक में होते हैं तो 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है। पेट्रोल मिश्रण होता है तो हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले मोम पैराफिन मोम होता है। टमाटर सॉस में पाया जाता है तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। स्याही के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। तो रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है तो एनिलीन होता है। तो पीवीसी का तात्पर्य होता है पॉली विनाइल क्लोराइड होता है। इसके बाद रेन कोट बनाया जाता है तो पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था रेयान था। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ होता है एडिपिक अम्ल होता है। तो नोबेल का तेल कहा जाता है तो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को कहते हैं। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है तो साबुनीकरण कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं। चलिए, वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। जंतु में फूड एंड माउथ रोग होता है तो विषाणु से होता है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल की उपस्थिति। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कौ को कहलाते हैं कॉर्टियोकोलस कहते हैं। गोबर पर उगने वाले कौ को कहते हैं तो क्रोपोफिल कहते हैं, क्रोपोफिलस कहते हैं। जल द्वारा परागण कहलाता है तो हाइड्रोफिली का कहता है। उसका काफ़ी पाठडर के साथ कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी पूर्ण प्राप्त होता है तो जड़ों से प्राप्त होता है। तंबाकू की पत्तियों में होता है तो निकोटीन होता है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में होता है। पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेटिक्स, प्रकाश संश्लेषण इसको बोलते हैं। ग्लाइकोसिलिस का अंतिम उत्पाद होता है तो पायरुविक अम्ल होता है, पायरुविक होता है। उसके बाद 2,4-D क्या है? तो एक खरपतवारनाशी है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है तो फफूंदी होता है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो हरे शैवाल के कारण होता है। नींबू का कैंकर रोग होता है तो जीवाणु से होता है। अग्नि निर्जा रोग संबंधित है तो सेव से संबंधित है। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है तो क्लोरोप्लास्ट करता है। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है तो सागर है। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिपोक्रेटस को कहा जाता है। चलिए 5 नंबर पेज में आएंगे और सेट नंबर 31। मछलियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इक्थियोलॉजी कहते हैं। घाव का अध्ययन को कहते हैं। घाव के अध्ययन को ट्रेमेटोलॉजी कहते हैं। ट्रेमेटोलॉजी घाव के अध्ययन। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। मानव की त्वचा सबसे मोटी होती है तो तलवे पर होती है। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ होता है तो डीएनए होता है। योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया था डार्विन ने किया था। उसके बाद मानव के शरीर में एंटोमीबा हिस्टोलिका पाया जाता है तो आंत में पाया जाता है। पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है तो एंटोमीबा है। परवाल है एक समुद्र जीव है तो ब्लड प्रेशर मापक यंत्र होता है तो स्फिग्मैनोमीटर होता है। सोते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो घट जाता है और दौड़ते समय क्या होता है? तो बढ़ जाता है। मानव शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य
ऑक्सीजन का परिवहन होता है। हेमोग्लोबिन के कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है। किस रुधिर वर्ग में एंटीबायोटिक नहीं पाया जाता है? तो AB में एंटीबायोटिक नहीं पाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो O में। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो O में पाई जाती है। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो O में एंटीजन नहीं पाया जाता। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं मिलती है? मेरुदंड से 31 तंत्रिकाएं मिलती है। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है तो वैक्सेटोमी कहा जाता है। वैक्सेटोमी, पुरुष नसबंदी को वैक्सेटोमी कहा जाता है। वैसेक्टोमी कहा जाता है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्लोटोमी तथा वैक्सेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी तथा ट्यूबोक्टोमी वैक्सेक्टोमी तथा ट्यूबोक्टोमी कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मॉडल सेट नंबर बटे। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है तो मस्तिष्क में होती है। रक्त दाब का नियंत्रण करता है तो अधिवृक्क करता है। मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी होती है तो जबड़ा के। आइरिस का कार्य करता है। पुतली के आकार को नियंत्रित करना होता है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है तो त्वचा होता है। उसका त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है तो एपिडर्मिस कहलाती है। किस विटामिन के कमी के कारण हृदयघात हो सकता है? तो विटामिन B1 की। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो आममीटर से मापी जाती है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कंप्यूटर वायरस होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। और सैनिक 74 का प्रयोग होता है तो ट्यूमर के उपचार के प्रयोग होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? तो एक समान ताप को बनाए रखना। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस इफेक्ट से है। उसके डॉप्सन इकाई का डॉप्सन किसके प्रयोग किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। जल के बहाव को किस में मापा जाता है? तो क्यूसेक में मापा जाता है। सबसे कठोरतम धातु कौन सा होता है? तो प्लेटिनम होता है। उसे कोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा होता है? यूरेनियम होता है। मोती के मुख्य अवयव क्या होता है? तो एरागोनाइट तथा कांचीयोलिन होता है। उसका मॉडल सेट नंबर 33 देखेंगे। ऊष्मा का अच्छा चालक होता है तो पारा होता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा में क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम और निकोल मिलाया जाता है। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक होता है तो शीशा होता है। सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है तो आयोडीन होता है। वायुमंडल के टायरों में भरे जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन क्या होता है? तो हाइड्रोजन होता है। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन होता है। नोबेल गैस में कौन सी वायु नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन में नहीं पाई जाती है। अम्ल वृष्टि का क्या कारण है? तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो कार्बन होता है। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में जो बहुलक प्रयुक्त होता है वह क्या होता है? तो पॉलीकार्बोनेट्स होता है। स्वचालित इंजन में हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है तो मेथेनॉल प्रयुक्त होता है। उसके बाद रसायन जो फल और सब्जियों को पकाने में सहायता करता है इथेनॉल होता है। उसके बाद शक्कर के किण्वन से बनता है तो इथाइल अल्कोहल बनता है। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है तो बेंजोनोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। पदार्थ जो खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है तो सोडियम बेंजोनेट होता है। शहद का प्रमुख घटक होता है तो फ्रुक्टोज होता है। फल शर्करा होता है। आयोडीन युक्त हार्मोन होता है तो थायरॉक्सिन होता है। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। लैक्टिक अम्ल के कारण ऐसा हो जाता है। चलिए ये मेरा लास्ट पेज है और मॉडल सेट नंबर 34 है। मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन होता है एलिथ्रिन होती है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है तो रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ बनाने में। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है तो कोयला होता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी कहता है। आलू में
ब्लैक हार्ट रोग का कारण होता है। भंडारण में ऑक्सीजन की कमी। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण होता है? सल्फर यौगिक का। मुर्गियों में रिकेट्स रोग का क्या कारण होता है? विटामिन डी की कमी। मानव के श्वेत रक्त कणों का यानी WBC का व्यास होता है 0.207 मिलीमीटर होता है। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है, तो गुर्दा के द्वारा यूरिया पृथक किया जाता है। एक जलीय पौधे को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट कहा जाता है। लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं, तो कवक और शैवाल से बने होते हैं। लाइकेन मिश्रित जीव कवक और शैवाल से बने होते हैं। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो B12 में होता है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो रेनिन होता है। शरीर में ऊतकों का प्रयोग होता है, तो प्रोटीन से होता है। विटामिन डी के उत्सर्जन में पाया जाता है, तो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। लड़ो और उड़ो हार्मोन को क्या बोलते हैं? तो एड्रिनल बोलते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयोग गैस होता है, एसिटिलीन गैस होता है। फुट और माउथ रोग पाया जाता है मवेशी तथा शुअरों में पाया जाता है। भोजन विषाक्तता का कारण होता है सैल्मोनेला बेसिलाई होता है। एथलीट फुट बीमारी होती है, तो फफूंद से होती है। इसके बाद हम देखेंगे 35 देखेंगे मॉडल सेट। उसका डाउन सिंड्रोम से एक अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। गोल कृमि से होने वाला रोग होता है फाइलेरिया होता है। ब्राइट्स रोग प्रभावित करता है गुर्दे को प्रभावित करता है। पेयजल को शुद्ध करने वाले 2 रासायनिक पदार्थ होते हैं, तो पोटेशियम परमैंगनेट तथा ब्लीचिंग पाउडर होता है। हवा से हल्की गैस का नाम होता है हाइड्रोजन गैस होता है। हवा से भारी गैस का नाम कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो तापमान को स्थिर रखना। द्रव स्वर्ण के रूप में जाना जाता है, तो पेट्रोल। सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है, तो प्लेटिनम को कहा जाता है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2 होता है। गोताखोर किस गैस के मिश्रण में से सांस लेता है? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी? 1971 में। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक होता है चूना, सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम। कार्य का मात्रक होता है तो जूल होता है। एक अश्व शक्ति 776 वाट के बराबर होती है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm होता है। एक पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। भारत में मौद्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 1957 से। गैसों का दाब मापा जाता है, तो मैग्नोमीटर से मापा जाता है। इसको टैक्योमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। वायुमंडल, वायुयान और मोटर की गति। टैक्योमीटर से मापा जाता है वायुयान और मोटर की गति। पौधे में वृद्धि मापने का यंत्र होता है, तो कैस्कोग्राफ होता है। पौधे में वृद्धि को मापा जाता है, कैस्कोग्राफ होता है। मॉडल सेट 36 और लास्ट मॉडल सेट है मेरा इस वीडियो का। कैस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो जगदीश चंद्र बोस ने किया था। रडार का पूर्ण रूप होता है तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। पदार्थों की अम्लीयता तथा क्षारीयता का आकलन किया था, तो pH पैमाने से किया जाता है। समुद्र में सामान्य लवण की रेखा को प्रदर्शित करते हैं, तो आइसोहेलन। वाटर जेट तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, तो अग्निशमन में किया जाता है। हेरोलॉजी का अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो समय तापन का अध्ययन किया जाता है। घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन क्या करता है? तो ट्राइबोलॉजी कहते हैं। गति के नियम का प्रतिपादन किसने? तो न्यूटन ने किया था। पार्सेक की इकाई है तो दूरी का। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। 1 बैरन बराबर होता है 10 डेसिबल के बराबर होता है। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व के नियम कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर G का मान 0 होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील रहेगा। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरती है। निर्वात में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई पर से गिराने पर दोनों एक साथ पृथ्वी पर गिरती है। निर्वात में दोनों एक साथ गिरती है तथा हवा में लकड़ी पहले गिरती है, लकड़ी की गेंद बाद में गिरती है। हवा में लकड़ी की गेंद बाद में तथा निर्वात में दोनों पहले। भारहीनता होती है, तो गुरुत्वाकर्षण
कि शून्य स्थिति में भारीहीनता होती है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण होता है तो पृष्ठ तनाव। तो दोस्तों यहीं पे मेरा ये वीडियो समाप्त हो रहा है और इसमें इस दूसरा पार्ट के वीडियो में हम देखें लगभग बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। आप निरंतर इसे देखते रहें दोस्तों, निश्चित ही आपकी सफलता पक्की हो जाएगी, आप निश्चित ही सफल होइएगा बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार सचिवालय में। तो आइए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।